नारद जी प्रेम सहित जब भगवान के पास पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आओ आओ नारद जी, कहाँ थे? बड़े दिनों बाद दर्शन दे रहे हो। नारद जी भगवान को प्रणाम किए और कहने लगे, भगवान पांडव बड़ा सुंदर राजसूरी यज्ञ कर रहे हैं, तो उस राजसूरी यज्ञ में आपको भी आमंत्रण दिया है, आप भी पधारे। और बड़े भाव के साथ में नारद जी यहाँ प्रणाम करके सूचना दे करके चले गए। उसी समय एक दूत भी वहां पर आया और कहने लगा, भगवान जरासंध के कारागार में 20,000 राजा बंदी बने हुए हैं और वही 20,000 राजा आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आकर के हमें यहाँ से मुक्त कराइए। आज मेरे प्रभु उद्धव जी महाराज से संवाद करके सबसे पहले पांडवों के राजसूय यज्ञ में गए, वहां से भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के जरासंध के पास में गए। ये जरासंध कौन है? कंस का ससुर। अस्थि और प्राप्ति यही जरासंध की बेटियां हैं। और यही जरासंध बस जो बचा है महाराज, 17 बार इसने मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने हराया। 18वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान रण को छोड़ करके भाग गए थे, इसलिए रण छोड़ कहलाए। तो मेरे परमात्मा आज इसी जरासंध के पास जा रहे हैं। और जरासंध के पास जब भगवान पहुंचे तो यहाँ पर भीम और अर्जुन को भगवान साथ में लिए। तो भगवान साधारण जैसे दिखते हैं वैसे नहीं गए, बल्कि ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अर्जुन, भीम और मेरे भगवान श्री कृष्ण तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध के पास पहुंचे तो जरासंध ने देखा कि 3 ब्राह्मण देवता मेरे द्वार पर आए हैं। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या प्रदान करूं, क्या चाहिए? तो आज मेरे भगवान जो ब्राह्मण रूप में बैठे हुए थे, आज भगवान कहने लगे, हे जरासंध, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे। कहा महाराज मांगिए, आप ब्राह्मण देवता हैं, मैं आपको देने से मना नहीं करूंगा, आप तो मांगिए। तो आज मेरे भगवान ने मांगा, युद्धम न देहि राजेन्द्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता नान्या राजन्या नान्यकांक्षिणः। युद्धम न देहि राजेन्द्र, क्या चाहिए? कहा युद्ध, मैं युद्ध की याचना कर रहा हूँ, मुझे युद्ध। मेरे साथ हम 3 ब्राह्मण देवता आपके द्वार पर आए हैं, हम तीनों में से किसी एक के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध ने सोचा कि साधारण ब्राह्मण युद्ध की याचना नहीं करता है, पक्का ये कोई और है, अपना ठीक परिचय नहीं बता रहे। जरासंध ने कहा ठीक है, हम युद्ध जरूर करेंगे, लेकिन पहले अपना ठीक परिचय दो कि तुम तीनों हो कौन। तब मेरे भगवान बताए कि हे जरासंध, जो मेरे दाहिने तरफ खड़े हैं इनका नाम भीम है, और जो मेरे बाईं तरफ खड़े हैं इनका नाम अर्जुन है। जरासंध तुरंत ही कहने लगा, अच्छा, ये पांडव का भाई हैं अर्जुन और भीम, तुम कौन हो? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं तुम्हारा ही शत्रु हूं, जिसने तुम्हें 17 बार हराया, मेरा नाम श्री कृष्ण है। और जैसे ही भगवान ने अपना परिचय दिया तो जरासंध कहने लगा, बताओ, ये तो श्री कृष्ण है। उसने अपनी बुद्धि लगाई। जरासंध ने सोचा कि श्री कृष्ण ने जब मुझ पर 17 बार, जब मैंने 17 बार आक्रमण किया भगवान पर, तो 17 बार श्री कृष्ण ने मुझे हरा दिया, लेकिन 18वीं बार ये रण छोड़ करके भाग गए थे, उस समय तो मैं ही विजय हो गया था। अब यदि श्री कृष्ण के साथ युद्ध करूंगा तो मेरी हार तो पक्की है, तो क्यों अपने जीते जिताए पर मैं पानी फिराऊं? तो कहा नहीं कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, तुम्हारे साथ युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। कहा ये जो अर्जुन की हालत देखो, कैसा दुबला पतला सा है, इसके साथ क्या युद्ध करूं?
तब भीम की तरफ देखा और कहा कि भीम जो है वो मेरे समान बलशाली दिख रहा है, योद्धा समझ में आ रहा है। अयं तु वैसा तुल्यो नाति सत्वो न मे शमः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुनो न भवेद् योद्धा, जरासंध ने तुरंत ही कहा अर्जुन कोई योद्धा है, दुबला पतला सा रखा है, इसके साथ क्या युद्ध करूं? कहा भीम, हाँ ये जो भीम दिख रहा है ये कोई योद्धा जैसा समझ में आ रहा है, इसके साथ युद्ध करने तैयार हूं। और जैसे ही आज जरासंध भीम के साथ युद्ध करने तैयार हो गया, जरासंध भी बड़ा पराक्रमी है और भीम भी बड़े पराक्रमी है। आज दोनों के बीच में महाराज ऐसा संग्राम छिड़ गया, भयंकर संग्राम दोनों के बीच में होने लगा। जरासंध और भीम दोनों आज भयंकर संग्राम करने लगी, युद्ध होने लगा। लगातार युद्ध चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन ना जरासंध का पराक्रम खत्म होता है और ना ही भीम का पराक्रम खत्म होता है। क्या किया जाए? रात्रि में भीम भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहने लगे भगवान ये जरासंध न जाने किस तरीके का बना हुआ है, मेरी नस नस ढीली होने लगी, पर इसका पराक्रम खत्म होने का नाम नहीं लेता है। हे प्रभु आप ही कृपा करें, इस जरासंध से मैं कैसे विजयी होऊंगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीम तुम चिंता मत करो, कल जब तुम युद्ध करना प्रारंभ करोगे तो उस समय मेरी तरफ देखना और मैं जो इशारा करूं उसी के फलस्वरूप तुम ये कार्य करना। आज मेरे भगवान ने जैसा कहा अर्जुन भीम ने वैसा ही बात मान ली और भीम आज जब युद्ध करने के लिए खड़े हुए, युद्ध कर रहे थे कि उसी समय भीम ने आज भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और श्री कृष्ण भगवान ने आज एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके बीच में से चीर दिया। और जैसे ही बीच में से वो तिनका चीरा, भीम बड़े फुर्तीले में थे, बड़े फुर्ती में थे, उन्होंने जरासंध को उठाया और उठा करके बीच में से चीर दिया। लेकिन महाराज उस जरासंध का पराक्रम ऐसा, जरासंध फिर से जुड़ गया, फिर से युद्ध करने लगा। तब भीम ने भगवान की तरफ बड़े ध्यान पूर्वक देखा। भगवान श्री कृष्ण ने तिनका उठाया और उठा करके बीच में से चीरा और दाया वाला भाग बाईं तरफ फेंका और बाया वाला भाग दाहिनी तरफ फेंक दिया। और जब जैसे ही किया, श्री कृष्ण का इशारा जैसे ही हुआ, आज भीम ने तुरंत ही जरासंध को उठाया, उठा करके बीच में से चीरा और दाया वाला भाग बाईं तरफ और बाया वाला भाग दाहिनी तरफ फेंक दिया। और इस तरह से भगवान ने आज भीम के द्वारा जरासंध का वध करा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने आज भीम के द्वारा इस जरासंध का वध करा दिया। अच्छा ध्यान देना, ये जरासंध जुड़ इसलिए रहा था क्योंकि जरासंध का नाम भी जरासंध इसीलिए पड़ा क्योंकि जब ये उत्पन्न हुआ था ना तो इसके दो टुकड़े थे और एक जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों की संधि की, यानी दोनों को मिला दिया, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया। जब भीम जरासंध को बीच में से चीरते थे तो वो दोबारा जुड़ जाता था, लेकिन जब विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, विपरीत तरफ फेंक दिया तो किसी भी तरीके से उसकी संधि नहीं हो सकी। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने आज भीम के द्वारा जरासंध का वध करा दिया। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की।